जो 19 लाख में काम हो रहा था वो उतना भी सफाई 45 लाख में नहीं हो रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इसमें चोरी हो रहा है ना। अफसर जब नेतागिरी करने लगेगा ना तभी स्थिति गड़बड़ाती है। जो ये लोग काम करता है वो काम किसी को 1 लाख रुपया तनख्वाह दिया जाएगा तो नहीं करेगा। जो बीमारी में जो भी खर्चा आता है वो सरकार वहन करता है, लेकिन वो सफाई मजदूर हैं, वो सिर्फ घूमने तो आते नहीं थे, ये काम तो करते थे। ये सारा खेल पैसा का है। यहाँ ये Select 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी कर्मचारियों का चेहरा देखने के बाद से ये हकीकत में लग रहा है कि कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ पर नगर परिषद के जो भी कर्मचारी हैं उनका उचित मानदेय नहीं मिल रहा है और हमारे पास मानिए 700 कर्मचारी काम करने के लिए तैयार हैं और आपको आउटसोर्सिंग ही अगर करना है, अब मानिए आपको चाहिए 500 लेबर, तो हमारे पास तो लेबर अवेलेबल है। आप आउटसोर्सिंग अगर करा रहे हैं, बाहर से काम कराना चाहते हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से, आप कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम उनका उचित मानदेय तो आप दीजिए। किसी का पेट तो नहीं काटिए। जो मजदूरी उनका है, मानिए उनको मजदूरी शायद में 21,000 रुपये शायद में है वो कह रहा। हकीकत में आप लोग स्वयं मीडिया बंधु हैं, आप लोगों को पता होगा जो ये लोग काम करता है वो काम किसी को 1 लाख रुपया तनख्वाह दिया जाएगा तो नहीं करेगा। दुनिया का सबसे फास्ट काम कहिए सो ये लोग बेचारू करता है और इन लोगों को सबसे ज्यादा तिरस्कृत अगर करने वाले हम लोग हैं, चाहे जो भी अफसर हो, नेता हो या अपराधी हो, जो लोग भी हो, वो जो भी आउटसोर्सिंग व्यवस्था बना करके, एनजीओ बना करके इनकी हक की आप मारी कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपने तीनों को कहा कि अफसर, नेता और ये भाई देखिए, हाँ इसमें कैसे लगा आपको कि ये जब अपराधी देखिए बेगर तीनों के सह से हो ही नहीं सकता है। ये तीनों का सह है ये है। अब आप मीडिया बंधु हैं, आप लोगों को पता भी होगा अब कि कौन नेता इसमें लगा हुआ है, कौन अफसर इसमें है। जो यहाँ का सर्वोसर्वा अफसर है, कार्यपालक पदाधिकारी, वो तो है ही है इसमें। उनका किनका किनका उनके ऊपर सह है। देखिए हम किसी का अपराधी कहाँ बोले? आपको अपराधी बोले हैं? नहीं बोले हैं। हमने बोले हैं कि अपराधियों, अच्छा अपराधी अगर नहीं है तो रोज हत्या कहाँ से हो रही है? आप कर रहे हैं। हमने कहा कि नगर परिषद में अपराधियों, नेता और अफसर तीनों का गठजोड़ है सिवान में। इस बात को आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। अफसर डरने के लिए तैयार नहीं है आपके ऊपर। वो आप लेबर का सारा पैसा काट करके, मजदूरी काट कर अपने खा रहा है और नेता लोग में बांट रहा है। आप अभी 10 मिनट पहले बोले हैं कि पार्षद लोगों के पैसे की बात है, तो नेता मतलब पार्षद भी तो नेता हुआ, मुखिया भी नेता हुआ। हम किसी नेता का नाम तो रख नहीं रहे हैं आपको। तो एक गठजोड़ है। इसे 45 पार्षद में आपने कहा कि 15 पार्षद कहाँ है? आपने ये आवाज उठाया था। आखिर क्यों उस 15 पार्षद को इन लोगों का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है? ये लोग 5,000 में मजदूरी करने के लिए तैयार है, 7,000 तक करने का आपको उचित लग रहा है? किस पार्षद के साथ कितना पार्षद है, ये हमें वो देखने की काम नहीं है। हमें है कि नगर परिषद में जो भी घपला हो रहा है आउटसोर्सिंग के नाम पर, उसको बंद होना चाहिए। हमारे जितने कर्मचारी भाई हैं, इनका अधिकार इनको उचित मिलना चाहिए, इनका मजदूरी इनको मिलना चाहिए। सरकार का अगर गाइडलाइन है कि इनको 21,000 रुपया देना है, परमानेंट करना है, इनका ये PFSI कटना है, इनको मेडिकल मिलना है, वो सारी सुविधा आप हमें उपलब्ध कराएं। जिस पैसा पर जिनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। जो 21,000 वेतन है, 12,000 वेतन आप देना कर्मचारी को, आप दे रहे हैं 5,000। आप जुड़िए, न्याय हो रहा कि नहीं हो रहा? आप मजदूर मिल रहा है 500 में, 600 में, आप अपने यहाँ दिन भर ईंटा ढुवाइए और उसको दीजिए 300 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया। तो कहीं ना कहीं तो आप अन्याय कर रहे हैं। समाजवादी विचारधारा आपके अंदर है। इंतखाब आलम ने कहा कि ईओ का मेन इसमें भूमिका है, आपको क्या लगता है? इनका ईओ देखिए, जो स्कूटी इंजीनियर जो विषय में कहे हैं सर, देखिए इकबाल जी अच्छे आदमी हैं, ये नगर परिषद में बहुत दिन से हैं, इनको अनुभव है, एकदम हो सकता है, हम इसे नकार नहीं सकते हैं। हम अभी कहा ना, कार्यपालक पदाधिकारी जो सर्वोसर्वा उसके हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं ध्यान दे रहे हैं इसका मतलब उनका भी इसमें हाथ है। कागज पर साइन करने का अधिकार है अफसर को ही। अफसर जब नेता बन जाएगा, पुलिस वाला गुंडा सुने हैं आप, पिक्चर देखें आप लोग, जब पुलिस वाला गुंडा बन जाएगा तो किसी से रुकेगा नहीं, उसको आप नहीं पकड़ सकते हैं। वही हाल यहाँ है। अफसर जब नेतागिरी करने लगेगा ना तभी स्थिति गड़बड़ाती है। जो पदाधिकारी यहाँ पर पदाधिकारी हैं, जिनका आप लोग नाम ले रहे हैं कार्यपालक पदाधिकारी, वो नेता कम, अफसर कम, नेता ज्यादा है। वो उनको कोई डर है ये नहीं है। यहाँ वो सारे पार्षदों को, वो अंग्रेजों वाला किताब पढ़कर आए हुए हैं, सारे पार्षदों को हमारे तोड़ दिए हैं। सारे पार्षद सिवान कराने वाले हैं, एक साथ चाय पीने वाले हैं। हाँ सर, वही बता रहे ना, सारे मजदूरों को हक मार करके सारे पार्षदों को बांट दिए हैं अलग अलग। फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों वाला वो किताब पढ़े हुए हैं और उनको किसी न किसी सब
स्थानीय नेता को, पटना के नेता को, या किसी ऊपर मंत्री संतरी का, किसी का अच्छा पकड़ है तभी तो व्यक्ति नहीं डर रहा है किसी नेता से। हाँ? नहीं, बिल्कुल उनके गृह जिला के भी हैं और भी उनके पीछे है जो 2-3 जहां जहां रहे हैं उन पर आरोप सिद्ध हो चुका है। वो हर जगह से चार्जशीटेड व्यक्ति हैं और उनको इतना बड़ा, देखिए ये लोग वहां से पोस्टिंग कराता है, देखता है कि किस विभाग में, नगर परिषद में ज्यादा पैसा है, वहां हम अपना पोस्टिंग करा लें। तो देखें कि यहाँ शायद में 80 करोड़ की, 35 करोड़ की, 40 करोड़ कुछ रुपया यहाँ ज्यादा होगा, इसीलिए वो सिवान में आए हुए हैं। इसको लूट करके सिवान से हम सारे मजदूरों का अधिकार मार करके, सिवान के पार्षदों में फूट डाल करके सारा पैसा लूट करके यहाँ चले जाएं। पार्षद क्या कर रहे हैं? 45 पार्षद जैसे देश हमारा गुलाम आखिर क्यों हुआ? उस टाइम में तो सारे लोग थे, वही तो कह रहे हैं कि हमारे 45 पार्षदों को वो फूट डाल दिए हैं। एनजीओ को अगर आप दिए हैं तो 12 मानिए, ये जो इन्फैक्ट बताया कि 12 लेबर आपको देना है, आप 3 लेबर दे रहे हैं वहां पर, तो 12 लेबर का मजदूरी की जगह पर जब 3 लेबर आप दीजिएगा तो 9 लेबर का मजदूरी कहां हो गया? जब 3 लेबर काम करेगा तो 3 लेबर को 12 लेबर का मजदूरी आप दीजिए ना। मैंने जानिए 100 किलो वजन ढोना है 5 आदमी को मिल करके, आप ढोला रहे 2 आदमी से, तो भाई 5 आदमी का मजदूरी तो 2 आदमी को देना पड़ेगा आपको ना। एनजीओ से तालमेल नहीं बैठ रहा है, डील नहीं हो रहा तो विरोध हो रहा है। नहीं, देखिए हम एनजीओ के विषय में कुछ जानबो नहीं करते हैं और ना कि कौन एनजीओ है, कैसा है। हमें अपने कर्मचारियों से मतलब है, सिवान की जनता से मतलब है, और सिवान के पार्षद लोग जो फूट गए हैं उनसे भी आग्रह करेंगे आप फूटिए नहीं, हमें जो संज्ञान में ऐसा होता है। चलिए आप आज 1 मिनट पहले इनके जवाब देते हैं, इसे निजात कब मिलेगी? इसे निजात मिलेगा अगर हमारे जिस तरह मजदूर भाई एकजुट हो जाएंगे और हमारे पार्षद बंधु सारे अंग्रेजों का बुद्धि भूल करके एकजुट हो जाएंगे, ये निजात उसी दिन मिल जाएगी। जब तक हम लोग टूटे फूटे रहेंगे, जब तक हम एक दूसरे से बटे रहेंगे, तब तक निजात नहीं मिलेगी। हम आजीवन इस समस्या को सुनते रहेंगे, हम मजदूरों का हक दिलवा कर रहेंगे, हम ऐसे वैसा व्यक्ति नहीं है, हम इसके लिए जहां तक लड़ना होगा लड़ेंगे। हो रही है, शहर के मुख्य चौराहों पर गंदगी का अंबार 24 घंटा देखा जाता है। अच्छा, आप बताइए, आप स्वयं मीडिया बंधु ये बात को स्वीकार कर लिए हमारे सामने कि सिवान की बदनामी हो रही है, चौक चौराहे पर कचरा का अंबार लगा हुआ है, आप स्वयं कह दिए, जबकि इसके पहले 19 लाख रुपया या 21 लाख रुपया में दिया गया था, अभी दिया गया 45 लाख में। तो 45 लाख रुपया देने का मतलब उसका तो चमकना चाहिए ना, दिखना चाहिए उसको। 45 लाख रुपया कहां जा रहा? जो 19 लाख में काम हो रहा था वो उतना भी सफाई 45 लाख में नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इसमें चोरी हो रहा है ना। इसको तो आप स्वयं महसूस करिए इस बात को। देखिए, जिनको बनाना था ये बात आप उनसे पूछे सर, हम ये बात कहे नहीं कभी आपसे कि गोरखपुर बनाना है। हम तो चाहेंगे कि अमेरिका बन जाए, लेकिन जो यहाँ के पार्षद व्यक्ति हैं वही कर पाएंगे, यहाँ के जो अफसर है वो कर पाएंगे, हमारे बस का तो है नहीं। हम आवाज उठा पाएंगे, कर्मचारियों के लिए लड़ पाएंगे, भीड़ पाएंगे, ये न कर पाएंगे। ये टुंडा पाड़े जी जो है एक बहादुर नेता है सिवान जिला के, उम्मीद है हमको लड़ाई को जो है अंजाम तक पहुंचाएंगे। जी टूना जी पांडे लड़ाकू नेता हैं सिवान के, हम लोग के पूर्व एमएलसी हैं, जो ही पीछे हटने वाले नहीं हैं। जहां तक लड़ाई को ले जाना है वहां तक ले जाएंगे। सिवान यहाँ से लेकर पटना तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, के साथ हैं। मुद्दा एनजीओ का मुद्दा है जिस पर सफाई व्यवस्था है। सड़क कई साइड दिलाया गया है एनजीओ को, लेकिन इसमें भी हमारे 70 कर्मचारी नगर परिषद के कार्य कर रहे हैं। इनको कार्य नहीं करना चाहिए, इनको करना चाहिए उधर, एनजीओ को इधर करना चाहिए। जो ये कार्यपालक पदाधिकारी कभी डेली अलग अलग चिट्ठी निकाल कर देते हैं, कभी इधर काम करो कभी उधर काम करो, वही खिला रहे हैं एनजीओ को, इधर कभी उधर खिला रहे हैं। उसी के विरोध में आए हुए हैं तुम बाबा हम लोग के साथ। आप देख रहे हैं ये ताजा तरीन तस्वीरें हम आपको Select 24 न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। टुन्ना जी पांडे के आने के बाद ये खेल थोड़ा और दिलचस्प हो गया है। क्या मांग है, क्या दिक्कत हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग नगर परिषद सिवान के हम लोग संविदा कर्मचारी हैं, हम लोग वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। अब ऐसा है कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पर वार्ड पार्षद या जो भी हैं, जो एनजीओ लेकर आए हैं। एनजीओ मतलब कि वो शोषण करने का एक संस्था है, और वो यहाँ जो लोकल लोग हैं उनको कम पैसों में काम पर रख रहा है, और काम तो उसका कर नहीं रहा है। हम लोग खट रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक,
और रही बात कर रहे हैं काम हम लोग, नाम हो रहा है उसका। क्या लगता है अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग की अगर मांगे नहीं पूरी की जाएगी? देखिए, मांग नहीं पूरी की जाएगी तो जो हमारे नेता हैं अमित कुमार गौड़, ये हम लोग उन्हीं के अंडर में हैं, जितने भी हैं, वो जब तक अगला आदेश नहीं देंगे तब तक हम लोग कोई कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात, जब सफाई कर्मी मौजूद हैं तो एनजीओ क्यों? जब सफाई कर्मी मौजूद है एनजीओ क्यों? इससे पहले भी सिवान शहर में सफाई होती थी ना। इससे पहले ऐसी तो है नहीं कि हमारे जितने सफाई मजदूर हैं वो सिर्फ घूमने तो आते नहीं थे, ये काम तो करते थे। ये सारा खेल पैसा का है। हम लोग करेंगे लोग क्या सर, हमारे नेता हैं, जैसा कदम उठाने के लिए कहेंगे वैसा हम लोग कदम उठाएंगे लोग, क्योंकि हम लोग का घर जीवन वही है। लेकिन कुछ पब्लिकों में गलती है, जब उनके साथ भी शोषण हो रहा है, कचरा नहीं उठ रहा है, तो वो एक ही दोष दे रहे हैं कि नगर परिषद का कर्मचारी कार्य नहीं कर रहा है। 1 महीना 2 महीना पर हमने के परेशानी बहुत गुजरता। एनजीओ जब से घुसौले वाला तब से हमने के बहुत परेशानी बीतता एकदम। कैसे हमने के रोता नहीं, हमने के बाल बच्चा रोता है। आइले रोड पर हमेशा हमने के खेदत रहता लोग। कहाँ हमने के मानी तेलो तैयार रही, न कई काल के न करता लोग हमने के कोई। आप सुन रहे हैं यहाँ सफाई कर्मियों में काफी रोष है, नाराजगी है। और आप देख रहे हैं ये टुन्ना जी पांडे अब यहाँ से जाने की तैयारी में है। सफाई कर्मियों से लगातार मिलकर के वो यहाँ से जा रहे हैं और सफाई कर्मियों को अब उम्मीद है कि टुन्ना जी पांडे के आने से कुछ ना कुछ उनके प्रॉब्लम में आसानी आएगी। अब देखना यह होगा कि ये टुन्ना जी पांडे के आने से इस सफाई के मुद्दे पर कितना बल मिलता है और क्या कुछ हो पाता है। इसके साथ तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select 24 न्यूज। Select 24 न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 8539934151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।